हाँ, तो क्या हो गया, सुप्त व्याप्यत्वे सति सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व यदि करते हैं तो उन्होंने कहा सर्वनाम स्थानत्व को लेकर के सुप्त व्याप्यम सर्वनाम स्थानत्व तद व्याप्यत्व में प्रथमात्व अस्ति अव्याप्ति ही तदवस्था स्यात्। तो उन्होंने कहा न च करके क्या समाधान दिया, न च करके समाधान ये दिया कि सर्वनाम स्थानत्व का व्याप्यत्व जो आप प्रथमात्व में ले जा रहे हो वो जाएगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम स्थानत्व ऐसे मोटे मोटे रूप से देख करके ही दोष दिया ना कि सर्वनाम स्थानत्व 5 में रह रहा है, ये 3 में रह रहा है ना, ऐसा करके दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि नपुंसक प्रकृति के जो सु औ है यहाँ पर सर्वनाम स्थानत्व तो नहीं है लेकिन प्रथमात्व है। जिस प्रकार द्वितीय बहुवचन शस में प्रथमा सर्वनाम स्थानत्व नहीं है, द्वितीयत्व है, तो सर्वनाम स्थानत्व भाववती शसे शसी द्वितीयत्वस्य सत्वात् द्वितीयत्वं न हि सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यम, नहीं सर्वनाम स्थानत्व व्याप्यम अपितु सर्वनाम स्थानत्वा व्याप्यमेव तद्वदेव प्रथमात्वमपि नहीं सर्वनाम स्थानत्वा व्याप्यम अपितु सर्वनाम कथम सर्वनाम स्थानत्वा भाववती नपुंसक प्रकृतिक स्वादौ प्रथमात्वस्य विद्यमानत्वात्। हुआ कि नहीं हुआ? तो सर्वनाम स्थानत्व का व्याप्य प्रथमात्व नहीं हुआ, अव्याप्य ही हो गया। तो सर्व सुप्त व्याप्यत्व सदी सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व में करने में कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये नच वाले ने समाधान देना चाहा और सही समाधान है, कोई वो नहीं है। तो अब वो जो दोष देने वाला है सर्व सुप्त व्याप्यत्व सती सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व सुविभाजकत्व इसमें है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है सर्वनाम स्थानत्व तो आपका उससे व्याप्य तो प्रथमात्व नहीं है, लेकिन हम ऐसा कोई धर्म ढूंढते हैं है ना जिससे मतलब वो उसे कोई वो लिंग का वो कोई मतलब ना हो, वो बस सर्वत्र वो रहता हो और उससे व्याप्य प्रथमात्व द्वितीयत्व तृतीयत्व में से ये सब कोई हो जाए, उसके व्याप्य ही हो जाता है। तो ऐसा धर्म लिया उन्होंने आप्त्व। क्या लिया? आप्त्व धर्म लिया। आप्त्व धर्म, ये आप्त्व क्या है, तो आप में रहने वाला आप्त्व धर्म है। आप मतलब पंजाब में जो सरकार आई है उसमें रहने वाला धर्म, वो नहीं ना है। कौन धर्म है? आप मतलब तृतीया एक वचन जो टा है उसमें इसकी संज्ञा हो जाती, क्या बचता है? आ बचता है। क्या बचता है? आ बचता है। और सुप के प तक जाओ तो क्या प्रत्याहार बनेगा? आप प्रत्याहार। आप बनेगा। तो आप मतलब कौन कौन आए, कितने आएंगे उसमें? आप में कितने आएंगे? अरे राम, अरे सुप में कितने आते हैं? सुप में 21 आते हैं। तो उसमें कितने निकल गए जब तृतीय एक वचन से चालू किया तो? कितने निकल गए? तो फिर माइनस करो 6, कितना आया? 15। तो फिर इतने क्या इतना सोच रहे हो? 15 आया है ना, 15 आया कि नहीं आया? अरे 5 विभक्ति है, 3 3 एक में आ रहा है तो 5 3 15 हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 आएगा, उसमें क्या इतना आधे घंटे तक सोचना, ऐसा हल्का फुल्का वो गणित है क्या? तो 15 आएंगे। तो आप ये सब आप कहलाएंगे आका आदि पांत समुदाय घटक प्रत्यय आप प्रत्याहार आप शब्द बोध्याः आप प्रत्याहार बोध्याः, इससे बोधित हो देना। तो इन सब में आप तो रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी आप कोई ऐसा नहीं है कि नपुंसक प्रकृति में नहीं रहेगा तो उसमें रहेगा न उसमें नहीं रहेगा न, ऐसा नहीं ना है। कोई भी हो टा से लेकर सुप पर्यंत उस सब में आप तो रहेगा। तो और ये आप तो जो है वो सुप्त का व्याप्य है कि नहीं है? व्याप्य भी है। सुप्त तो 21 में रहता है, 15 में रहता है जी। तो आप तो व्याप्य तो भी, और सुप्त व्याप्य आप तो हुआ कि नहीं हुआ? और उससे व्याप्य प्रथमा तो होगा कि नहीं होगा? आप तो से व्याप्य नहीं होगा। क्यों? आप भाववती स्वादौ प्रथमात्वस्य वर्तमानत्वात्। हाँ ऐसा बोल आया कि ना? तो ये क्या इसीलिए वो आप तो व्याप्य नहीं ना कहलाएगा। अरे आप तो से व्याप्य कौन हो? जो आप तो भाववत में अवृत्ति हो,
अवर्तमान हो, वही क्या होगा, उसका व्याप्य कहलाएगा, है कि नहीं है ना। वो धूम वन्य का व्याप्य क्यों होता है, क्योंकि वन्य भाववत जो भी रदादि है उसमें अवृत्ति चूंकि वो होता है। यदि वन्य भाववत में भी वो रह जाए, जहाँ वन्य नहीं है वहां पर भी वो रह जाए, तो कहाँ का व्याप्य हुआ, नहीं होगा व्याप्य। है ना, आया ना। इसीलिए तो वन्य जो है वो धूम का व्याप्य नहीं होती है, क्योंकि धूमा भाववती अयोगोलके वन्य है वर्तमानत्वाद, वन्य है धूम व्याप्यत्वम नास्ति, आया कि ना। तो फिर अब इसमें इतना घंटा एक विचार करोगे, बताया कि लक्षण से ही देखना है। अब कि वो हिंदी में सब वो वहाँ रहता है वहाँ नहीं रहता है, दिमाग घूम जाएगा, है कि ना। इसलिए इसको ही बोलो, ये स्टैंडर्ड आपका वो है व्याप्यत्व, बस इसको घटाएंगे कोई प्रश्न नहीं करेगा, वरना वो वहाँ रहता वो वहाँ नहीं रहता है, ऐसे कोई कुछ नहीं समझेगा। एक तो चक्कर में पढ़ाने वाला आपका ये है लक्षण, हैं। तो चलो ध्यान रखो, क्या हो गया, तो प्रथमात्व में दोष नहीं है, तो कहा दो द्वितीयत्व में आएगा ना, द्वितीयत्व में हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा, द्वितीयत्व आत्वा भाववती अमादो वर्तमान। हाँ ये कर दिया, आया कि नहीं आया, अमादो आदि से क्या क्या लोगे, हाँ बस ये, फिर चले मत जाना कि लले गए, द्वितीयत्व वर्तमान कहना है ना, तो तीन में ही आया ना। चलो तो ये इसमें भी नहीं, तो कहा अब तृतीयत्व में आएगी कि नहीं आएगी अव्याप्ति, क्योंकि वहां पर उसमें अब अव्याप्य तो नहीं जाएगा, व्याप्य तो ही चला जाएगा, क्योंकि स्वाभाववत में अवृत्तित्व, आप तो भाववत कौन हो जाएगा, स्वादि, स्वादि कौन कौन, हाँ यहाँ है ना स्वादि चे, तो आप तो भाववती स्वादौ तृतीयात्वस्य अवर्तमानत्वात् आप तो व्याप्यमेव तृतीयात्वं नहीं अव्याप्यम। एतावता सुप्त व्याप्यत्वे सति सुप्त व्याप्याव्याप्यत्व रूपम सुविभाजकत्वं तृतीयात्वे न गतम इति अव्याप्ति हुई कि नहीं हुई, ये अव्याप्ति हुई। तो इस चतुर्थित्व में हो जाएगी अव्याप्ति कि नहीं होगी, होगी चतुर्थित्व में भी, पंचमित्व होगी, षष्ठित्व सप्तमित्व में भी होगी। आप तो के जो भी व्याप्य होंगे और हमारे लक्ष्य होंगे वो सब में क्या होगी, अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें व्याप्यत्व तो ही जाएगा, व्याप्य तो नहीं जाएगा, सुप्त व्याप्या व्याप्यत्व नहीं जाएगा। बंद कर दो उसको, रिकॉर्ड बंद हो जाएगा क्या इसमें, इसलिए उसको बंद करके फिर करो। चलो फटाफट, कौन था, कोई काम का नहीं था ना, चलो तो ये कर दिया है ना। तो तृतीय अब प्रथमात्व में अव्याप्ति तो नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा कोई धर्म वो सर्वनाम स्थानक तो लेके देना चाहे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उससे व्याप्य न द्वितीय तो होता ही नहीं, प्रथमात्व भी नहीं होता है, बताया हमने आपको, क्योंकि वो भी सर्वनाम स्थानत्व भाववती नपुंसक प्रकृति का स्वादो प्रथमात्व से वर्तमानत्वाद अव्याप्यत्वमेव अस्ति व्याप्यत्वम नास्ति। तो स्वव्याप्य व्याप्य सुप्त व्याप्य व्याप्यत्वम चला ही गया, प्रथमात्व दे दिया तो सब में चला गया, तो उसको लेकर के दोष नहीं। लेकिन आप तो ऐसा धर्म पकड़ लिया जो सुप्त का व्याप्य है और उससे व्याप्य ही तृतीयात्व आदि हो जा रहे, तो तृतीयात्व आदि में अव्याप्ति है, ध्यान रखना, हाँ वही कह रहा है। पढ़ो नच वाच्यम के बाद, तादि सुपर्यंत स्थितेन सुप्त्व व्याप्येनात्वेन देखो व्याप्यत्वात् तादि सुप पर्यंत स्थितेन, तादि सुप पर्यंत मतलब कौन हो गए 15, ये आपके प्रत्यय, उसमें स्थित है ना, मतलब उसमें वर्तमान जो आप तो है ना, उसमें स्थित है ना, आप तो ना के साथ अन्वय करना है, आगे ध्यान रखना है ना, आप वृत्ति आप ही वर्तमान है ना, तादि सुपर्यंतेषु प्रत्ययेषु वर्तमान है ना, ये कहना था, तादि सुप पर्यंत स्थित है ना सुप्त्व व्याप्येन आत्वेन, वो सुप्त व्याप्य है कि नहीं है, तादि सुप पर्यंत जो प्रत्यय है उसमें स्थित भी है, वर्तमान भी रहने वाला धर्म है, और सुप्त व्याप्य, इसीलिए सुप्त व्याप्य भी हो जाएगा, इसी के कारण तो सुप्त व्याप्य भी हो गया। ऐसे आत्वेन व्याप्तत्वात् व्याप्तत्वात् तादि सुपर्यंत स्थितेन
सुप्त्व व्याप्येन आप्त्वेन व्याप्यत्वात् आगे पढ़ो। तृतीयात्वादावव्याप्तेर दुर्वारत्वात्। तृतीयात्वादौ अव्याप्ते है दुर्वार। तृतीयात्वादि में अव्याप्ति दुर्वार है, उसका द्वारण नहीं कर सकते। आया कि नहीं आया? क्यों? तो उसमें हेतु दिया कि टादि सुपर्यंत स्थित और सुप्त व्याप्य जो आप्त्व है उसके द्वारा व्याप्य ही हो रहे हैं। व्याप्यत्वाद, व्याप्तत्वाद नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? व्याप्यत्वात्। तो फिर व्याप्त क्यों बोले तुम? व्याप्त बोले कि नहीं बोले? हाँ। क्या लिखा है? व्याप्यत्वात्। हाँ, व्याप्यत्वात् है ना, यही। और लक्षण हमारा सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व जाना चाहिए। तो सुप्त व्याप्य जो आप तो है उससे व्याप्य ही है, ये हमको कहना, अव्याप्य नहीं हुआ। देता होता तृतीयात्वादो अव्याप्ति ही दुर्वारा। बस यही कह रहे। चलो पढ़ लो एक बार। तादि सुपर्यंत स्थितेन सुप्त्व व्याप्येनाप्त्वेन व्याप्यत्वात् तृतीयात्वादावव्याप्तेर दुर्वारत्वात्। तृतीयात्वाद, ओ ध्यान रखना, तो सब में होगी। तृतीयात्वाद, चतुर्थी, पंचमी, प्रथमात्व द्वितीयात्व में नहीं होगी, बता दी। इसलिए तृतीयात्वाद कह रहे हैं। ये करोड़ पत्रों का यही वैशिष्ट्य, उसके एक एक शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है, बारीकी से, बिल्कुल ध्यान देके देके चलना पड़ता है कि क्या कहा ये शब्द। मतलब यहाँ तृतीयात्व क्यों, उधर प्रथमात्व नहीं बोल रहे, प्रथमात्व आदि क्यों नहीं बोल रहा है, तृतीयात्व आदि क्यों, ये सब पता होना चाहिए। केवल चल रहा है ऐसा नहीं, ध्यान होना चाहिए कि भाई उसमें नहीं है इसलिए ये बोल रहा। एक एक शब्द का महत्व होता है ना, इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं चल सकता है। इसलिए ध्यान रखना। हो गया जी। फिर आगे, इसलिए तृतीयात्वादि में अव्याप्ति आगे क्या लक्षण बनाने पर? सुप्त्व व्याप्यत्वे सति सुप्त्व व्याप्या व्याप्यत्वम। इस तरह का यदि लक्षण बना, शुभ विभाजकत्वम, यदा यदि वो करते हैं तो क्या हो जाएगा? तृतीयात्वादौ अव्याप्ति। हाँ, तृतीयात्वादि में अव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया? हाँ, तृतीयात्वादि में अव्याप्ति हो जाएगी। चलो ये आया, पढ़ो आगे। अत्रोच्यते। हाँ, अंतिम में क्या लिखा? तृतीय अव्याप्ति दुर्वारा। दुर्वारत्वात्। इसके बाद इति फिति कुछ नहीं, सीधे अत्रोच्यते यही है, कोई भी शब्द नहीं है। ठीक, तो अत्रोच्यते है ना। अब यहाँ अब समाधान देने जा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या निकला अभी तक का? ये आया कि ननु, प्रश्न देखो क्या था, ननु से यहाँ तक आए है ना। ननु क्या कहा था कि ननु किमिदम विभक्ति विभाजकत्वम, उसमें न तावद विभक्तित्व विशिष्टत्व, मतलब विभक्तित्व व्याप्यत्व सति विभक्तित्व व्याप्य व्याप्यत्व ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथमात्व आदि में क्योंकि उसमें वो विशेष दल नहीं जाएगा, और वैशिष्ट घटित बोलेंगे तो द्वितीय संबंध नहीं जाएगा, दोनों ओर से है कि नहीं है। तो विशेष दल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि विभक्तित्व व्याप्य सुप्त, और उससे व्याप्य ही सातों के सातों है, तो अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक, उसमें फिर बहुत सारे तो वो चले कि भाई उसको हटा दीजिए, केवल विशेषण दल ही रखिए, सब करके चला, तो वो करेंगे तो फिर सुप्त में अतिव्याप्ति, उसमें इष्टापत्ति कह नहीं सकते, वो मुक्तावल्यादि ग्रंथ असंगत हो जाएगा, है ना, ये सब का। और इसके लिए द्वितीय संबंध देना पड़ेगा, और द्वितीय देते हैं तो अव्याप्ति बनी रहेगी। तो कहा कि अब यहाँ विभक्ति पदम सुप परम ये कर देंगे, तो सुप्त व्याप्यत्व सती सुप्त व्याप्या व्याप्यत्वम सुप विभाजकत्वम यही कर देंगे। तो अब तो अव्याप्ति नहीं दे सकते हैं, तो प्रथमात्वादि में सब में अव्याप्ति नहीं दे, अब सुप्त व्याप्य सुप्त तो पकड़ नहीं सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। तो कहा कि नहीं, सर्वनाम स्थानत्व लेके दोष आया तो उसको हटा दिया कि वो उससे व्याप्य प्रथमात्व नहीं होता है कि नहीं, नपुंसक प्रकृति उसमें प्रथमात्व रह रहा है, सब करके दिया। तो कहा कि चलो उसको नहीं ले सकते, आप तो को पकड़ लेंगे हम, सुप्त व्याप्य आप तो पकड़ लेंगे, है कि नहीं है। ये आप तो धर्म क्यों पकड़ रहे हैं? देखो अभी, वरना वो प्रथमात्व में अव्याप्ति नहीं दे सकते थे क्या? एक बात बता देता हूँ फिर आगे जाता हूँ। इन्होंने क्या किया, सर्वनाम स्थानत्व को लेके दोष नहीं आएगा, ये कहा ना, उसमें कोई दोष नहीं है, तो आप तो पकड़ लिया। तृतीयात्वादि में अव्याप्ति दी, यदि प्रथमात्व में देना चाहे तो नहीं दे सकता था। अरे ऐसा धर्म बनाना चाहते, धर्म बना, एक ऐसा धर्म बनाना है जो सुप्त का व्याप्य हो और उससे व्याप्य प्रथमात्व हो जाए, ऐसा कोई धर्म। जैसे हम बना लेते हैं सु से लेके शस तक शुष्त्व है क्या? नहीं, हाँ, शुष्त्व। तो ऐसा शुष्ट में रहने वाला शुष्त्व धर्म ले लेते, वो सुप्त का व्याप्य है कि नहीं है? उससे व्याप्य प्रथमात्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उससे व्याप्य हो जाएगा प्रथमात्व।
है कि नहीं? अरे सुस्तो तो 6 में रह रहा है, प्रथमात्व 3 में रह रहा है, और ये सुस्तो क्या ऐसा नहीं कि नपुंसक प्रकृति में नारायण उसमें रहे, ऐसा नहीं ना है। नहीं ऐसा नहीं है। 6 जहाँ रहेंगे उसमें सुस्तो रहेगा। तो ऐसा सुप्तो व्याप्य सुस्तो वो ऐसा करके नहीं कर सकते थे, प्रथमात्व में अव्याप्ति नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। तो फिर तृतीयत्व में क्यों गए? मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न करे तो, अरे तृतीयत्व पर्यंत जाने की जरूरत ही क्या जब पहले प्रथमात्व में अव्याप्ति संभव। अरे आपने भी तो इधर आप करके प्रत्याहार बना लिया एक, उसमें आप तो धर्म एक कल्पित कर लिया। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर तो कल्पित ही करना है तो सुस्त कर लो, है? सुप्त का व्याप्य धर्म आपको एक लेना है तो सुस्त ले लो, और तद व्याप्यत्व ही प्रथमात्व में है, अव्याप्य तो नहीं गया। ये कोई कहे तृतीयत्व पर्यंत से अनुधावन से किम बीजम, तो क्या कहे? प्रश्न समझे कि नहीं समझे? समझे प्रश्न। तो क्या कहेंगे उनको? ये कहिए कि पंडित जी ऐसे कोई भी धर्म कल्पना करना हो ऐसा करके तो दे ही सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कोई भी धर्म अभी नहीं पकड़ रहा है, कोई भी धर्म नहीं पकड़। हमारे मतलब व्याकरण शास्त्र में जो व्यवहारित है ऐसे प्रत्याहार ले करके और उसमें रहने वाले धर्म को, इसलिए तो हम सर्वनाम स्थानत्व ये आप भी हमारे यहाँ व्यवहारित है, आप भी हमारे व्याकरण शास्त्र में क्या है? व्यवहारित है। कहाँ व्यवहारित है? आप प्रत्याहार का व्यवहार हुआ है, अनाप्य कह आप ही हलादो सुपी, ऐसा आता है कि नहीं? तो आप प्रत्याहार हमारे यहाँ माना गया, टा से लेके सुप पर्यंत का, एक जैसे सुट प्रत्याहार माना गया है वैसे आप प्रत्याहार भी माना गया, आया कि नहीं आया? तो आप प्रत्याहार एक मतलब व्यवहारित भगवान आचार्य के पाणिनि के द्वारा कल्पित प्रत्याहार है, ऐसा हम लेकर के दोष देना चाह रहे हैं, आया कि नहीं आया? ऐसा प्रत्याहार लेकर के हम क्या करना चाह रहे हैं? दोष देना चाह रहे हैं। अब ऐसा आप हमने पकड़ा, ये सुस्त तो कहीं व्यवहारित हुआ है? नहीं, कहीं नहीं व्यवहारित हुआ है ना। तो इसलिए वो कल्पित धर्म आया है ना, कल्पित प्रत्याहार वृत्ति धर्म आया। कल्पित धर्म या कल्पित जो प्रत्याहार है, मतलब अष्टाध्यायी में कल्पित व्यवहारित जो प्रत्याहार है तदवृत्ति धर्म आदाय अस्माभिः अव्याप्तिर्दीयते। इदानीं सुस्त्वमादाय न हि वक्तुं शक्यते खलु। आप इति कृत्वा कश्चन प्रत्याहारः अस्माकं भगवता पाणिनिना व्यवहृतः अष्टाध्याय्यं अनाप्यकः इत्यादिषु सूत्रेषु, तद् आप प्रत्याहार वृत्तिः आप्तधर्मः तद्धर्ममादाय सुप्तव्याप्या व्याप्यत्वं तृतीयत्वादौ नास्ति इति अस्माभिः अत्र उच्यते। ये बात है, आया ना? तो इसलिए, वरना उसको नहीं वो समझ में आ रहा था। ऐसा कल्पित धर्म बनाना तो कोई भी बना रहे, बनाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन अभी ऐसा दिमाग में रख के मतलब ले रहा है, आगे फिर उसमें भी जाएंगे, आगे देखेंगे ऐसे भी धर्म पकड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समाधान दे सकते, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा धर्म नहीं ना पकड़ा है, बिल्कुल अंडा बंडा कोई नहीं ना ले लिया है, व्रत जो कल्पित है वही ले, तो वही बात है, आया कि नहीं? इसलिए। लेकिन यदि अभी ये तो हो गया समाधान, सुस्त न लेने का, ये लिया तृतीय। अभी यदि प्रथमात्व में अभी भी देना हो तो दे सकते हैं हम, प्रथमात्व में देना हो तो दे सकते हैं, दिखाओ। अब कल्पित धर्म से ही देंगे, अब कल्पित धर्म से ही देंगे प्रथमात्व में, व्यवहारित से ही लेंगे। देखो, सुप्त व्याप्यम सर्वनाम स्थानत्व तो ले सकते, लेकिन तद व्याप्यत्व तो नहीं जाता, ही खंडित कर दिया। लेकिन सुप्त व्याप्यम सुटत्वम ले लेंगे। सुटत्वम, हाँ, सुट तो प्रत्याहार है ना, उससे क्या मतलब है? उसको कोई नहीं चाहिए, उसको सुट प्रत्याहार बनाने में नपुंसक प्रकृति का अनपुंसक प्रकृति का ये कुछ जरूरत है? सुट प्रत्याहार है जो नपुंसक प्रकृति के स्वादि में भी रहता है, पुंग प्रतीक स्त्री प्रकृति के स्वादि में भी रहता है, ऐसा रहने वाला ये सुट तो है। तो सुट तो व्याप्य सुट तो हुआ कि नहीं हुआ? आप सर्वनाम स्थान तो नहीं बोल रहे, सुट तो बोल रहे, और उससे व्याप्य प्रथमात्व है कि नहीं है? तो अब प्रथमात्व में सुट तो, अब ये सुट आपका व्यवहारिक प्रत्याहार भी है, सुड नपुंसकस्य, ये दीजिए। क्यों प्रथमात्व को छोड़ के जा रहे? ये ग्रंथ के ऊपर ही है, तो ये रहस्य है, इन सबको संग्रहित रखना, ऐसा नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो ये कर दिया, आया ना? हाँ, तो ये कर दिया, सुटत्व को लेकर के दे सकते हैं, है ना? चलिए, तो ये है, प्रथमात्व में अव्याप्ति दे सकते हैं ना?
हाँ, सर्वनाम स्थानत्व को लेकर के तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो निर्धारित है अनपुंसकस्य। अनपुंसकस्य जो होता है सूट, उसी को सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। लेकिन सूट होने में अनपुंसक होने की जरूरत नहीं ना, सूट तो सब है जी। ऐसा नहीं ना है कि सूट मतलब केवल पुम प्रकृतिक और स्त्री प्रकृतिक होगी वही स्वादिक में वही सूट कहलाएंगे, ऐसा नहीं ना है। यदि ऐसा होता तब तो फिर अनपुंसकत्व तो आपका व्यर्थ हो जाएगा। यदि कोई कहे कि नहीं सूट भी वही वाला सूट होता है, इधर सूट भी, तब फिर अनपुंसकस्य व्यर्थ है, तब फिर अनपुंसकस्य व्यर्थ है। वो विषय वो उसका सार्थक कब होगा, जब सूट करके नपुंसक प्रकृतिक भी आते, फिर अनपुंसकस्य कह के उसको हटाते, ये हो आया क्या। और सीधी सी बात है, सूट में वो थोड़ी सूट तो रहने में उसको कोई थोड़ी ना होता है। सूट प्रत्याहार मतलब स्वादिष्टान्त समुदाय घटक प्रत्यय, इतना ही बस वो आदि रंग ना। सूट हम किसको पूछेंगे, सूट तो कहाँ रहेगा, सूट कौन होगा, किसको पूछेंगे। वो सूट प्रत्याहार सूट संज्ञा करने वाले शास्त्र को पूछेंगे। वो हमारे पास शास्त्र है आदि रंग न सहायता, वो बताता है, उसके द्वारा सूट शब्द का शक्ति ग्रह होता है हमको। स्वादिष्टान्त समुदाय घटक जो पंच प्रत्यय है उसी में वो सूटत्व की शक्ति गृहित कराता है। अब वो ये नहीं कहता है ना कि नपुंसक प्रकृतिक में वो नहीं है, नपुंसक प्रकृतिक में इसकी शक्ति, ऐसा नहीं ना। वो स्वादिष्टान्त समुदाय घटक पंच प्रत्ययेषु तेन सूत्रेण अतिरन्तेन सहिता सूत्रेण शक्ति निर्णीयते। एतावता सुट शब्देन बोध्याः सर्व प्रकृतिकाः स्वादिष्टान्त समुदाय घटक पंच प्रत्ययाः तेषु विद्यमानं सुट्त्वं सुप्त व्याप्यमस्ति, तद् व्याप्यमेव प्रथमात्वम् अस्ति, अव्याप्यं नास्ति इति प्रथमात्वे अव्याप्तिः इति वक्तुं शक्यते। कथं जयाकृत्या तृतीयात्वादेः अनुधावनं कृतम् इति विद्वज्जनाः विभावयेयुः, है कि नहीं। ये आप लोग विभाव, ये हमारी शंका हो, है कि नहीं। ये सब बताना नहीं, मतलब ऐसे वो ऐसे रहस्य वैसे बताते भी नहीं है लोग, है कि नहीं। सब पड़ा रहता है, वो किसी को ही बताया जाता है, सबको नहीं बताया जाता। ठीक, चलो यही क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग करेंगे ना, दुरुपयोग करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा नहीं। बस केवल एक समझना है कि प्रथमात्व में दे सकते, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या सूक्त्व उधर पढ़ा था सर्वनाम स्थानत्व के साथ, तो सर्वनाम स्थान की तरह सूक्त्व में भी सोच लिए, तो उधर गए तृतीयांत में गए। लेकिन वस्तुतः दे सकते थे, देना चाहे तो, ये तो कोई हटा नहीं सकता है कि नहीं। चलिए, वो सूक्त्व वो नपुंसक प्रकृतिक स्वादी में भी रहेगा, उसको हमने युक्ति से सिद्ध कर दिया, है ना, पूरे शास्त्रानुसार सिद्ध कर दिया, तो दे सकते हैं प्रथमा, है कि नहीं। चलो, लेकिन तृतीया तो में दे रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, अत्रोच्यते सुप्त्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं, सुप्त विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं, है कि नहीं। सुप्त विशिष्ट, अब ये यहाँ तक का क्या हुआ, तृतीयत्वादो अव्याप्ति ही दुर्वार, है ना। इन्होंने आप तो पकड़ लिया, और आप तो व्याप्यत्व में तृतीयत्वादो अस्ति अव्याप्यत्वं नास्ति इति सुप्त व्याप्यत्वे सति सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व रूपम सुविभाजकत्वं तृतीयत्वादो अव्याप्तम, ये कर दिया, आया। ये इन्होंने किया। अब यहाँ अत्रोच्यते, अत्रोच्यते करके अब सिद्ध सभाचार की ओर जाते हैं। अत्रोच्यते करके कर दे, जैसे वहाँ मुक्तावली, ओ ये क्या कहते हैं, गंगेश उपाध्याय जी ने इसमें भी तो किया, व्याप्ति के उसमें चिंतामणि में, चिंतामणि ग्रंथ, अरे यही ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति है। और क्या किया इन्होंने, न तावद अव्यभिचरितत्वम, क्यों न तद्धि न साध्याभाववद अवृत्तित्वम, न साध्यवद भिन्न साध्याभाववद साध्याभाववद वृत्तित्वम, साध्यवद प्रतियोगिकान्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम, सकल साध्याभाववद निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम, साध्यवदन्या वृत्तित्वम वा केवलान्वयी। ये तो देखिए खंडित कर दिया कि ये नहीं हो सकती, इसलिए मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी अभी तक इतना ही हुआ ना, यहाँ तृतीयत्व, अंतिम में क्या आया, तृतीयत्वादो अव्याप्ते है दुर्वारत्वात्। ये आप इस तरह का सुप्त विभक्ति विभाजकत्वम नहीं मान सकते, है ना।
ऐसा विभक्ति विभाजकत्व आप नहीं मान से आया। उसी प्रकार वहां पर भी ये आया कि ये नहीं मान सकते। फिर उन्होंने क्या कहा वहां, उन्होंने फिर आगे अग्रिम ये चिंतामणि ग्रंथ इतना ही है, बाकी पंचलक्षणी आप चलाते रहे जितना होगा इतना ही है ना। इसके बाद चिंतामणि ग्रंथ में क्या आता है, तो उसके बाद चिंतामणि ग्रंथ में आता है अत्रोच्यते। अत्रोच्यते मतलब ये संग प्रश्न हुआ था ना, ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति, तो ये सब नहीं है ये आपने कहा, लेकिन अभी हमारा प्रश्न तो बना है ना। तो अब यहाँ पर भी प्रश्न बना है ना, ननु किमिदं विभक्ति विभाजकत्वम् तत्र व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही, तो वह प्रश्न बना हुआ है ना। ये तो आपने ये नहीं है, ये खंडन किया। तो फिर कहा अत्रोच्यते, अत्र मतलब ऐसी प्रश्न होने पर, ऐसी जिज्ञासा होने पर उच्यते, अस्माभिः उच्यते क्या, तो प्रतियोग्य समानाधिकरण यत् समानाधिकरण करके सिद्धांत लक्षण कभी पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे। ठीक, तो ऐसे चले वैसे यहाँ पर भी क्या अत्रोच्यते है ना। अब समाधान दे क्या विभक्ति विभाजकत्व है, तो ये क्या कह रहा है, अत्रोच्यते सुत्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं। सुत्व विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्य वाला कर दे, और कुछ नहीं है। वैशिष्ट्यंच वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन। स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंध। आप कहेंगे इसमें क्या नया तीर मारा, अरे उस सुप्त व्याप्यत्व यदि सुप्त व्याप्या व्याप्यत्व वही चीज तो आपने ये विशिष्ट करके भी तो यही किया। सुप्त विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन, वारण का हो गया तो वही बात है। केवल अनुगम कर देने मात्र से दोषों का वारण नहीं होता है ना। नहीं कि कोई दोष आ रहा है किसी लक्षण में अनुगम कर दिए, ऐसा कोई वारण होता है क्या, बड़े विचित्र है, वारण नहीं ना हुआ। अरे जो तृतीयत्व में अव्याप्ति अनुगम न करने पर थी, वही अनुगम करने पर विशिष्ट करके क्या अनुगम किया जाता है। अनेक चीज हो उसको संबंधों में डाल करके बोल दिया जाए ताकि खुजूर फुजूर न करे लोग, है कि नहीं। यही अनुगम का मतलब यही होता है कि एक रूप से समझ में आ जाए। तो अनुगम करके वारण केवल नहीं हो जाता है ना, बिना कोई निवेश के वही चीज को अनुगम कर तो दोष वारित हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही तृतीयत्व आदि में अव्याप्ति होगी ना, लग रहा है ना ऐसा कि सुप्त व्याप्यत्व तो है यद्यपि, लेकिन सुप्त व्याप्य व्याप्यत्व रूप द्वीपी संबंध नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्त व्याप्यम क्या ले लेंगे, आत्म ले लेंगे। और तद व्याप्यत्वमेव तृतीयात्वादो अस्ति अव्याप्यत्वं नास्ति द्वितीय संबंधेन वैशिष्ट्यं नास्ति। सुप्तस्य वैशिष्ट्यं कुत्र न गतं, तृतीयात्वादो न गतम् इति तृतीयात्वादो अव्याप्तिः। प्रथमात्वादि में समन्वय हो गया, लेकिन तृतीयात्वादि में अव्याप्ति तो वैसी की वैसी रही, कहाँ वारण हुआ, अत्रोच्यते करके क्या नहीं तीर मारा। तो कहा रुको रुको भाई, इतने बस नहीं हो गया, अभी आगे कह रहे हैं, अभी समझिए। केवल अभी केवल अनुगम, उसके बाद अभी वारण करने के लिए जो आया से वो तो बोल ही रहे आगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया अभी तक, सुप्त व्याप्यत्व सुप्त विशिष्टत्वं सुविभाजकत्वं वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन। और ऐसा करने पर लग रहा है ना दोष वही का वही लग क्या रहा है ही, लेकिन आगे लिख रहा है, पढ़ो उसके। द्वितीय संबंध घटके स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वमपि देयम्। हाँ ये चीज है कि नहीं है, कि द्वितीय संबंध में अभी तो जैसा था वैसे ही लग रहा है, कुछ ना दे दो, लेकिन हमको यहाँ ये कह रहा द्वितीय संबंध जो है स्वव्याप्या व्याप्यत्वम, जिसके कारण आप तृतीयत्वादि में अव्याप्ति दे रहे हैं ना, तो उसी में स्वव्याप्या व्याप्यत्वम। अब देखिए हमको काम क्या करना है, समस्या क्यों आई, तृतीयत्व में अव्याप्ति आई है ना। तो समस्या क्यों आई, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, स्वम करके सुप्तम और स्वव्याप्य करके किसको पकड़ ले रहे हैं, आप तो को पकड़ ले रहे हैं, और उसका व्याप्य ही हो जा रहा है, अव्याप्य नहीं हो रहा है, तृतीयत्व अव्याप्ति हो रही है। अब हम काम यदि कुछ ऐसा कर दे कि स्वव्याप्य करके द्वितीय संबंध में जो स्वव्याप्य है उससे आप तो न पकड़ा जा सके, यदि ऐसा कुछ कर दे आप तो न लिया जा सके, हैं वो टात्वादि जो आने हो वही आए, ये ना आए तो फिर तो चला जाएगा ना, फिर कोई दोष नहीं आएगा ना, फिर नहीं आएगा। वहां पर क्या तो कौन टात्वादि कोई पकड़े जाएंगे, जो भी पकड़े जाएंगे स्वव्याप्य करके, आप तो ना आए, ये हमको काम करना है। तो उसी के लिए वो स्वव्याप्य जो है ना, वो व्याप्य में एक विशेषण दे देंगे, उस विशेषण से हो काम क्या जाएगा, आप तो नहीं पकड़ सकते, आप क्या नहीं कर सकते, आप तो नहीं पकड़ सकते, आप नहीं पकड़ सकते हैं, ये काम होगा। अब जब नहीं पकड़ सकते हैं तो क्या पकड़ा जाएगा, स्वव्याप्य करके टात्वादि कोई पकड़ेंगे और उससे अव्याप्यत्व तो तृतीयत्व में चला ही जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा, वारण हो जाएगा, यही काम हमको करना। तो क्या विशेषण दे, बड़ा विचित्र भी है, ऐसे हल्के फुल्के से होगा नहीं ऐसे,
कि भाई हम स्व द्वितीय संबंध घटक जो स्वव्याप्य है वो व्याप्य में क्या विशेषण दे जिससे आप तो न लिया जा सके, तो उसके लिए वो विशेषण बोल रहा है। क्या लिख रहा है? द्वितीय संबंध घटके स्वव्याप्ये, स्वव्याप्य में दे रहा है, ध्यान रखना ये सब बातें समझ। पूरा संबंध द्वितीय संबंध क्या है? स्वव्याप्या व्याप्यत्वम, ये पूरा संबंध है, उसमें जो उसका घटक जो स्वव्याप्य, वो व्याप्य में विशेषण दे रहा है जिससे आप तो पकड़ रहा है, हाँ। उसमें हम विशेषण दे रहा है। द्वितीय संबंध घटक स्वव्याप्य, स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम, स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम, स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम, ये विशेषण देंगे। क्या? स्वव्याप्य स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम, ये विशेषण दे देंगे। स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम आया, स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम। अब देखो, अब बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? सुप्त विशिष्टत्वम सुविभाजकत्वम वैशिष्ट्यम। अभी तो बोल रहे थे स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्य व्याप्यत्व, लेकिन अभी ये स्वव्याप्य में जो विशेषण है उसको दे करके बोलेंगे ना। अभी ऐसे ही बोलते रहेंगे, हर बार अलग से बोलेंगे कि भाई तत्र इदम विशेषण, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग एक बना लेते हैं कैसे बोलना है। तो स्वव्याप्यत्वम ये प्रथम संबंध हुआ, इसको रख दीजिए, प्रथम संबंध हुआ। द्वितीय संबंध क्या था? स्वव्याप्य व्याप्यत्वम था। उसमें अब हो क्या रहा है? स्वव्याप्य में विशेषण दे रहा है ना, तो तोड़ना पड़ेगा ना द्वितीय संबंध को। द्वितीय संबंध को तोड़ देते हैं, स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम ऐसा कर देंगे। स्वव्याप्यम जो होगा उसमें अभी विशेषण देना बाकी है ना। स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम, क्योंकि स्वव्याप्य व्याप्यत्वम द्वितीय संबंध था ना, नहीं समझ में आ रहा है? स्वव्याप्य व्याप्यत्वम है ना, ये द्वितीय संबंध है, सावधानी से सुनो। तो स्व अब क्या करना है हमको? स्वव्याप्य उसका घटक स्वव्याप्य में विशेषण देना है। अब वो विशेषण देने के लिए तोड़ना पड़ेगा हमको। तो स्वव्याप्यम, और अभी विशेषण नहीं दे रहा है, स्वव्याप्यम और आगे क्या बोलेंगे? अब तदव्याप्यत्वम, ये बोल देंगे तो द्वितीय संबंध हो गया ना, जैसा का तैसा। तो स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम ऐसे करेगा। अब स्वव्याप्यम कैसा होना चाहिए? तो अब विशेषण उसमें जोड़ के बोल देंगे। क्या विशेषण दे रहा है? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम। हाँ, मतलब वो स्वव्याप्य करके जो द्वितीय संबंध घटक जो स्वव्याप्य करके आप ले रहे हो, कैसा होना चाहिए? स्वव्याप्य विशिष्ट से भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न होना चाहिए। तो स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम, ये द्वितीय संबंध पूरा ये हुआ। आया कि नहीं आया? आया। क्या? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम। अब आ गया कि नहीं आ गया? कि वो स्वव्याप्य कैसा है? कि स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न जो स्वव्याप्य है उससे अव्याप्य तो उसमें होना चाहिए, तो द्वितीय संबंध का समन्वय वो घटा ये कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? अब यदि पूरा बोलना हो तो क्या बोलोगे अनुगम को? सुप्त विशिष्टत्वम सुविभाजकत्वम वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वम, ये प्रथम संबंध है। तो स्वव्याप्यत्वम। अब द्वितीय बोलो। स्वविशिष्ट भिन्नम स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वो भय संबंधेन। क्या? पूरा बोलो, द्वितीय संबंध बोलो केवल। स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम, ये द्वितीय संबंध हुआ। अब हमको अनुगम पूरा बोलना है, बोलो पूरा। क्या बोलोगे? सुप्त्व विशिष्टत्वम सुविभाजकत्वम वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वम स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वो भय संबंधेन। सुप्त्व विशिष्टत्वम सुविभाजकत्वम वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वम स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम। ये पूरा बोल करके प्रथम दोनों प्रथम इति एतद् उभय संबंध है ना, ऐसे करना है। समाज नहीं हो सकता है उधर तोड़ दिए हो तो, है कि नहीं है? अरे घटपटो भय, घटः पटो भय ऐसे बोल सकते हो? तो वैसे बोल रहे हो तुम। बोले थे कि नहीं बोले थे? घटः पटो भय बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। घटः बोले हो तो घटः पटः इति एतद् उभय। अब ये सही हुआ, ये पूरा तोड़ के हुआ, है कि नहीं? अब घट या तो घटपटो भाई बोलो, लेकिन घटपटो भाई बोलने में अभी यहाँ घटपटो भाई तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बोलने में हम समर्थ नहीं है, क्योंकि द्वितीय संबंध को तोड़ना पड़ रहा है, उसमें कुछ विशेषण दिया इसलिए। अब द्वितीय में कुछ तोड़ना पड़ेगा, मतलब द्वितीय पूरा तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्रथम भी अलग किया, द्वितीय भी अलग किया, फिर इसके बाद इति एतद् उभय संबंध है ना, ऐसे बोलेंगे। बोलने का तरीका भी तो समझो, कुछ पता नहीं ऐसे ही अंडा का बंड समस्त कर दिया। घटः पटो भाई सही है? नहीं। तो फिर नहीं ना होता है ऐसे, तो फिर चलो। तो इसीलिए पहले वो स्वव्याप्यत्वम और ये उसका लच्छा पूरा बोल के जो भी बोल रहे हो कि स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम,
इति एतद् उभय संबंधेन। और बोलते समय भी ध्यान रखना है, इसमें पीछे घुटुर पुटुर नहीं करना है। द्वितीय संबंध बोल रहे हैं तो फिर पूरा हो जाना चाहिए बिना सांस लिए, है कि नहीं? लग रहा है, वरना स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तो लगेगा यही द्वितीय संबंध है, फिर वो आगे तदव्याप्य तुम तृतीय लगेगा। ऐसे ना हो, बोलना भी ऐसे है कि समझ में आए साफ साफ सुनने वाले को। हाँ, दो संबंध हुए, कैसे बोलोगे? सुप्त विशिष्टत्वम सुप्त विभाजकत्वम वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्वम स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम इति एतद् उभय संबंध। वहां रुक सकते हो, थोड़ा सांस ले सकते हो, ताकि लगे दो खत्म हो गए, फिर कहो इति एतद् उभय संबंधेन। ये सब बोलने से समझ में आना चाहिए, वरना आप समझ के बोल रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तक संबंध आया है, क्या समझाना चाह रहे हो। अभिव्यक्ति करना सीखो, अपने अंदर जो चीज छुपी हुई है उसको सामने को बोल के समझा देना है। क्या करना है? बोल के समझा देना है कि क्या कहना चाह रहे है कि नहीं है? तो ये बात है। क्या बोलोगे? सुप्त विशिष्टत्वम सुप्त विभाजकत्वम वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्वम विशिष्ट भिन्नम यत् स्वव्याप्यम तदव्याप्यत्वम इति एतद् उभय संबंधेन। आया कि नहीं? ऐसे साफ होना चाहिए। ऐसी चीजें कोई नहीं सिखाता है, लेकिन ध्यान रखो, ऐसे बोला लोग ध्यान देते भी नहीं है ना, नहीं सिखाते हैं तो ऐसे ही अंड का बंड बोल देते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक प्रथम संबंध है, कितना द्वितीय था और क्या इति तो उभय से कौन उभय लेना है, कुछ नहीं था होता। इसलिए ध्यान रखना है। ठीक हो गया? तो अभी कुल मिला के हमने काम क्या किया? प्रथम संबंध तो जैसा का तैसा है। द्वितीय संबंध में हमने स्वव्याप्या व्याप्यत्वम था, उसमें जो स्वव्याप्यम है उसमें विशेषण दे दिया। क्या? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम। मतलब स्वव्याप्य कैसा होना चाहिए? स्वव्याप्य विशिष्ट से भिन्न होना चाहिए। अब इसमें एक और विशिष्ट आ गया, स्वव्याप्य से विशिष्ट कोई बने उससे भिन्न स्वव्याप्य होना चाहिए। कहा ना, यहाँ का वैशिष्ट्य के न संबंध देना लेना, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? आया कि नहीं? देखिए, अभी हमको क्या करना है, मूल हमारा हम कहाँ से प्रवृत्त हुए थे? तृतीयत्व में अव्याप्ति वारण करनी थी, तो स्वव्याप्य व्याप्यत्व तृतीयत्व में नहीं जा रहे, क्योंकि स्वव्याप्य हम आत्म पकड़ रहे थे, है कि नहीं? क्या पकड़ रहे थे? आत्म पकड़ रहे थे। ये स्वव्याप्य ही हो जा रहा था और उससे व्याप्य ही तृतीयत्व हो जा रहा था, दोष आ रहा था। अब हमको काम क्या करना है? मैंने बताया था आपको कि स्वव्याप्य करके द्वितीय संबंध घटक स्वव्याप्य से न पकड़ा जा सके, तो उसके लिए हमने क्या विशेषण दे दिया? स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम, उसमें विशेषण दे दिया। तो स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम ये विशेषण है, मतलब स्वव्याप्य विशिष्ट से भिन्न होना चाहिए। कौन? स्वव्याप्यम। स्वव्याप्य जो पदार्थ है जिसको आप लेंगे वो स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्न होना चाहिए, ये कहा ना जी। अब ये आप मतलब स्वव्याप्य से जो विशिष्ट होगा उससे भिन्न होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ वैशिष्ट्य देखेंगे कौन उभय कैसे संबंध से लेंगे, उभय संबंध से लेना है उसको हम देखेंगे, लेकिन अर्ध में बता दे रहा हूँ होगा क्या, वो ऐसा वो उभय संबंध है जिससे वो स्वव्याप्य से विशिष्ट ही आप तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वव्याप्य से विशिष्ट ही आप तो हो जाएगा, है कि नहीं? उससे भिन्न आप तो नहीं होगा। तो हमको तो उससे भिन्न स्वव्याप्य लेना है, तो उससे कौन आएगा? वही आप तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो स्वव्याप्य से विशिष्ट ही हो गया है। तो स्वव्याप्य विशिष्ट वो क्या है, कैसे होगा वो बताएंगे, लेकिन समझ लो। तो स्वव्याप्य विशिष्ट से भिन्न स्वव्याप्य तात्वादि को लेंगे और उससे अव्याप्य तो तृतीय में चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो जाएगा। यही चिकित्सित है सिद्धांति के द्वारा, तो वही काम वो करने जा रहे हैं। अब वैशिष्ट्य द्वितीय संबंध में क्या किया? द्वितीय संबंध घटक स्वव्याप्य में स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्व विशेषण दिया, और वो वैशिष्ट्य वहाँ के न संबंध से न लेना वो सब बताएंगे। एक बार पढ़ लो वहाँ का ग्रंथ, क्या बोले? अत्रोच्यते सुप्त्व विशिष्टत्वं सुप्त विभाजकत्वं वैशिष्ट्यंच स्वव्याप्यत्व स्वव्याप्या व्याप्यत्वोभय संबंधेन द्वितीय संबंध घटके स्वव्याप्ये स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नत्वम् अपि देयम्। तेन आहत्य लक्षण स्वरूपं सुप्त्व विशिष्टत्वं सुप्त विभाजकत्वं वैशिष्ट्यं च स्वव्याप्यत्वं स्वव्याप्य विशिष्ट भिन्नं यत् स्वव्याप्यं तदव्याप्यत्वम् इति एतद् उभय संबंधेन।